हेलो एवरीवन, शैली शिक्षा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। रियली इट्स गोइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करिएगा। इसमें बहुत बड़ा सोल्यूशन आपके लिए हमने रखा है, मतलब इस वीडियो में हमने बताया है, जिससे कि आपकी बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और आपको बता दें कि यह वीडियो हम अपने एक्सपीरियंस बेस पे बना रहे हैं। कहने का मतलब पिछले 6-7 सालों का हमारे पास जो एक्सपीरियंस है एग्जाम देने का, सिलेक्शन लेने का, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है हमारे पास, टीचिंग करने का भी। तो देयर आर मैनी एक्सपीरियंस। तो उन्हीं सब के बेस पे हम इस वीडियो को बना रहे हैं। बहुत बड़ा हम संदीप महेश्वरी तो है नहीं, बट जो हमारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसी बेस पे हम ये चीज़ें बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे बड़ी चीज़ें होती है सिलेक्शन। इस समय अगर आप सिलेक्शन ले लिए तो समझिए कि आपने मोक्ष की प्राप्ति कर ली और आपका डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। मतलब कि इतना ज़्यादा डिमांडेबल हो जाएंगे कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बहुत से केसेस में हमने देखे हैं कि जैसे सिलेक्शन लेते ही, हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं और कुछ एग्जांपल्स देना चाहते हैं कि सिलेक्शन लेने के बाद लोग बोलते हैं कि जैसे हमारी 2 बेटियां हैं, जिससे मन उससे शादी कर लो। मतलब कि गजब गजब का डिमांड बढ़ जाता है। तो देयर आर मैनी एग्जांपल्स। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन ले कैसे। अब देखिए, जरूरी बात यह है कि सभी लोग जो भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे, सभी लोग कहीं ना कहीं पढ़े ही होते हैं। मतलब कि आपका जो बेसिक है, मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, जितनी भी सारी सब्जेक्ट्स है, नॉन टेक है, टेक्निकल है, सभी पढ़े ही होते हैं। अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में 3 साल आप टेक्निकल वाला पार्ट तो बिल्कुल पढ़े ही पढ़े हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आप जानते ही नहीं है और पॉलिटेक्निक पास कर गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। जरूर आप परिचित होंगे। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप फ्रेशर नहीं है, 3-4 सालों से तैयारी में लगे हैं, तब तो आपके लिए बिल्कुल ही एकदम सभी चीज़ें बहुत इजी होंगी कि हाँ, हम सब कई बार पढ़ चुके हैं। लेकिन डिपेंड ये नहीं करता है कि आप कितने सालों से या कितनी बार चीज़ों को पढ़े हैं। सिलेक्शन जो है डिपेंड करता है कि लास्ट का जो 10 से 12-15 दिन मिलता है, इसमें आपने कितना अपना अटेम्प्ट किया, कितना अपना दिया है, इसमें अपने आप कितना परसेंटेज दिए हैं, मतलब कि तैयारी में कितना अपने आप को झोंक दिए हैं। यह डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन पर। मतलब कि अगर आप 4 सालों से पढ़े हैं लेकिन लास्ट का 10-12 दिन न पढ़िए तो लगेगा कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई है, हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, हमारा सब कुछ आधा अधूरा है, रिवाइज नहीं कर पाए। देयर आर मैनी थिंग्स इन योर माइंड। सो आपका माइंड जो है ना कि कहीं ना कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और फिर आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन से राइज होता है कि सर पढ़े कैसे। मतलब कि 10 से 12 दिनों में सिलेबस बहुत ज़्यादा और टाइमिंग जो है बहुत कम, 10 से 12 दिन। तो ऐसे में पढ़े कैसे। देखिए, ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है पता है, टाइमिंग बहुत कम, सिलेबस बहुत ज़्यादा, तो आपका माइंड डिप्रेशन में चला जाता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका माइंड डिप्रेशन में चला जाता है। बस वो सोच सोच के कि अरे यार, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे पढ़ा जाएगा, 10 से 12 दिन में तो हो ही नहीं पाएगा। मतलब यही सोच सोच के उनका माइंड डिप्रेशन में चला जाता है। फिर उनको लगता है कि अगर हम पढ़ने बैठे तो हमारा माइंड फट जाएगा, पागल हो जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे थॉट्स उनके माइंड में आने लगते हैं। जब इस तरह से थॉट्स उनके माइंड में आने लगते हैं, बस वहीं पे वो धाराशाही हो जाते हैं और पढ़ाई लिखाई बंद करके पहले सोचते हैं कि अरे यार, पहले अपने आप को बचाओ, पागल होने से बचो, माइंड फटने से बचाओ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, बीमार हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को डिप्रेशन में न जाने दें। अब इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, अगर यही पॉइंट आप समझ गए और अपने आप को कंट्रोल कर लिए तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। कंफर्म है कि सेलेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा है और हम अपने एक्सपीरियंस बेस पे बातें कर रहे हैं। आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो क्या है वो चीज़ें, कैसे उसको, मतलब जो डिप्रेशन है उसको कैसे दूर करें। देखिए, सबसे पहली बात तो आप अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए कि हमारा डेट बहुत कम है, मतलब टाइमिंग जो है एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम बचा है। ये चीज़ें आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए, भूल जाइए, हटाइए उसको, मारी गोली हटाइए। दिमाग में लाना ही नहीं कि हमारे पास टाइमिंग बहुत कम है, ये सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आप ये मान के चलिए कि टाइमिंग बहुत है, टाइमिंग बहुत है। उसके बाद देखिए, ईमानदारी से अपने आप को समझाइए और ईमानदारी से बस पढ़िए, बस पढ़िए। मतलब कि 24 घंटे में से 6-7-8 घंटे निकाल करके बस पढ़िए। आपके माइंड को ये आप संतुष्टि देते जाइए कि हाँ, हम पर डे का जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ रहे हैं। बस डोंट थिंक अबाउट द टाइमिंग ऑफ योर एग्जामिनेशन। अगर आप टाइमिंग के बारे में सोचने स्टार्ट कर दिए कि 10 दिन बचा है, 12 दिन बचा है, 1 हफ्ता बचा, सच्ची बता रहे हैं, यू विल गो इन डिप्रेशन एंड योर माइंड विल बी डिस्ट्रॉय। और फिर उसके बाद आप खत्म हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप डिप्रेशन में जाने से बचें। सो अपने माइंड को ये समझाइए कि टाइमिंग बहुत है
और हाँ, एक चीज और होता है स्टूडेंट्स लोगों में कि वो ये सोच बना लेते हैं कि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है। अरे इसको मत ऐसा सोचिए कि सिलेबस बहुत बड़ा है। यू थिंक दैट योर सिलेबस इज टू स्मॉल, मतलब बहुत छोटा सिलेबस है, इसको तो हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। हाँ, ऐसे सोचेंगे तो आपका माइंड जो है ना डिप्रेशन में नहीं जाएगा, और डिप्रेशन में नहीं जाएगा ना तो आप कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, और जब कंटिन्यूटी डेली पढ़ेंगे ना तो आप यकीन मानिए, हम अपने एक्सपीरियंस बेस पे बातें कर रहे हैं, ये सिलेबस रियली में बहुत बड़ा नहीं है। आप अगर डेली 12 से 15 घंटा पढ़िए, देखिए आपका सिलेबस अगले एक हफ्ते में आपको लगेगा कि हम तो पूरा खींच दिए, पूरा सिलेबस ही खींच दिए हम, थोड़ा बहुत इधर उधर से बचा है उसको भी अगले वीक में खत्म कर देंगे। मतलब कि 10 से 12 दिन उनके लिए जो कि ऑलरेडी इंट्रो पढ़े हुए हैं, उससे रिलेटेड है, परिचित हैं, उनके लिए बहुत थे। अब पहली बार बिल्कुल किताब उठाए, बेसिक क्या होता है उसका स्पेलिंग ही नहीं जानते हैं, तो उस समय की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग पॉलिटेक्निक किए हैं वही ना फॉर्म फिलअप करेंगे, और अगर वो पॉलिटेक्निक किए हैं तो इंट्रोडक्शन उनको पता है, उनको ये नहीं बताना है कि क्या होता है बेसिक, क्या होता है मशीन, इसका मतलब कि वो कर सकते हैं। और जो लोग तैयारी में लगे हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, 10 से 12 दिनों में एकदम अच्छे सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगर आप 12-15 घंटा डेली पढ़िए, अपने माइंड को समझा करके, डिप्रेशन नहीं जाना है। और डिप्रेशन में क्यों नहीं जाएगा आपका माइंड, क्योंकि आपको ये सोचना है कि टाइमिंग सही है, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, और डेली ईमानदारी से बस पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे ना कि चलो शाम को पढ़ लेते हैं, सुबह पढ़ लेते हैं, दोपहर में पढ़ लेते हैं, तो फिर आपका माइंड डिप्रेशन में जाने लग जाएगा जैसे जैसे टाइम कम होगा। और दूसरी बात कि ये मत सोचिए कि सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बड़ा है या नहीं वो दूर की बात है, वो मतलब अलग बात है। हाँ, लेकिन इस समय अपने आप को समझाइए कि नहीं, हाँ सिलेबस छोटा है, उसको हम कवर कर लेंगे। और ईमानदारी से 12-15 घंटा डेली पढ़िए, देखिए आपका सिलेबस सच में 1-2 हफ्ते में आपको लगेगा हम तो पूरा खींच दिए सिलेबस, कुछ पता ही नहीं चला क्या बचा है। मतलब कि आप अपने आप से संतुष्ट होना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब चीजें होती हैं जिससे कि आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। जब डिप्रेशन से बचेंगे तो सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि लास्ट का यही 20 दिन ही रोल अदा करता है सिलेक्शन में। शुरू का जो आप 4 सालों से पढ़े वो तो सिलेक्शन दिलवाएगा ही, लेकिन जो अगर ये 20 दिन आप ना पढ़े ना, 12 दिन 10 दिन जो बचा वो ना पढ़े ना, तो बता दें कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा। 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से छट ही जाएंगे। इसीलिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट का 10 से 12-15 दिन आप इसको एकदम अच्छे से यूटिलाइज करें। सो इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही था कि आपको पता चले कि आप डिप्रेशन को कैसे रोक सकते हैं, कैसे अपने आप को डिप्रेशन में जाने से बचा सकते हैं, और उसके बाद फिर सिलेक्शन आपका नियर अबाउट कंफर्म हो जाएगा। देखिए, वीडियो बनाने का रीजन ये था कि बहुत से लोग फोन कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर कैसे पढ़ा जाए, सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए, समय बहुत कम बचा है, माइंड एकदम डिस्टर्ब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, क्या करें। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे थे फोन करके। सो हमको ये वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा। तो आई होप कि आपको हमारी बातें समझ में आई होगी और आप एग्री भी करेंगे। अगर आप एग्री करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और उसके बाद अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को करते खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम। और स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यूटी बना करके करिए, डिप्रेशन में नहीं जाना है। डिप्रेशन में जाएंगे तो जो है सब बर्बाद हो जाएगा। सो चलिए वीडियो को करते हैं क्लोज। जय हिंद,